हेलो एंड वेलकम साथी, वैसे हैं आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी में ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। डियर मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए। तो आज का प्रश्न बड़ा ही शानदार और शानदार है, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो चलिए हम भी देख लेते हैं फटाफट क्या कहता है ना। तो डियर आज हम लोग पढ़ने वाले प्रश्न वाले 3.2 में प्रश्न संख्या 4। चलिए देखते हैं क्या बोलता है कि निम्नलिखित निम्नलिखित समीकरणों के युग में से कौन सी युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए और अगर असंगत है तब तो फिर बात ही अलग है ना। चलिए सर, चलिए बराबर देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, आराम आराम चलेंगे। पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर में 5। ठीक है सर। दूसरा समीकरण हमारे पास है इसी का 2x प्लस 2y बराबर में 10, है ना। अब डियर हमें क्या करना है, हमें बताना है ये कि क्या ये संगत है या असंगत है ना। तो कल हमने बताया था संगत और असंगत पहचान कैसे करते हैं, राइट। तो कुछ उसी तरीके से इसको भी पहचान कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया था आपको कि 3 आपको दिखेगा यहाँ पे, एक A1 होगा, B1 C1, A2 B2 C2। ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे लिख लेते हैं हल। A1 बराबर, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम मानते हैं 1। क्या होता है 1 है सर। B1 बराबर क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है तो 1 है। और C1 बराबर हमारे पास कितना है तो 5 है। चलिए सर, उसी प्रकार से देखेंगे तो A2 बराबर हमारे पास कितना है तो 2 है। और B2 बराबर हमारे पास कितना है तो आप बोलेंगे कि सर 2 है। और C2 बराबर हमारे पास कितना है तो आप बोलेंगे कि सर हमारे पास 10 है ना। सब हमारे पास है, कुछ नहीं करना है। अब इसको मिलाना है कि क्या हमारा कौन कौन से जो है हमारा इक्वल होता है। पहले हम मिलाएंगे A1 बटा A2 को। A2 को किसके साथ मिलाएंगे, B1 बटे B2 के साथ में। तो आप देखेंगे कि A1 मार्कर कल से ही परेशान कर रहा है। A1 बटे में A2, A1 हमारे पास कितना है 1 और A2 हमारे पास कितना है 2 है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। B1 बटे में B2 को देख लेते हैं कितना है तो B1 हमारे पास 1 है और B2 हमारे पास 2 है। चलिए सर, उसके बाद C1 बटा C2 को आप देखेंगे तो C1 हमारे पास 5 है और C2 हमारे पास 10 है। इसको अगर आप काटम फूटा करेंगे तो क्या होगा 1 बटा 2, 5 1 5, 5 2 10। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो क्या मिला, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 का और C1 बटा C2 का। यानी कि तीनों क्या है बराबर, 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2, तीनों क्या है बराबर। तो जब बराबर होता है डियर तो ये क्या कहलाते हैं, संगत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगत। मार्कर क्या हो गया यार, क्या कहलाते हैं, संगत कहलाते हैं, है ना। तो क्या प्रश्न बोला था कि अगर वो संगत है तो आप इसे ग्राफी विधि से हल कीजिए। क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। चलिए फटाफट से ग्राफी विधि से हल कर लेते हैं। ग्राफी विधि से हल करना है, इसको ग्राफी विधि से हल करते हैं। किसको किसको, ये दोनों समीकरण को। तो हमारे पास 2 समीकरण है। पहला हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है। और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, अलग अलग हल कर देते हैं, इसी जगह हमारा हो जाएगा। दूसरा क्या है 2x प्लस 2y बराबर में 10, है ना। तो डियर हमने क्या बताया था आपको जब ग्राफी पढ़ा रहा था, तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए कुछ नहीं करना है। या तो आप x को या तो फिर y को किसी एक को बाहर करना है, उसका मान आपको निकालना है। जैसे हम x को बाहर करते हैं, जैसे x को जब हम बाहर करेंगे बराबर यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया y प्लस में इधर जा क्या होगा माइनस y हो गया। ये किसका मान हो गया, x का। x बराबर 5 माइनस y अभी निकला हुआ है, अभी कंफर्म नहीं है, अभी फिलहाल में इतना निकाले हैं। इसके बाद हमें करना क्या होता है, बॉक्स बनाना होता है। चलिए सर, हमने बॉक्स बना लेते हैं। इस तरीके से हमने बॉक्स बना लिया, एक x का होगा और एक y का होगा, राइट। तो डियर y का मान कुछ भी हम रख सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। y के मान कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चाहे जितना मन उतना हम रख सकते हैं, राइट। तो डियर यहाँ पे कोई रखिए, अगर हम y के मान अगर हम 0 रखते हैं, फॉर एग्जांपल 0 रखेंगे, अगर यहाँ पे 0 रख दिए y के मान, ध्यान से समझेंगे। जैसे 5 है यहाँ पे माइनस है, y के मान 0 रखेंगे तो 5 में से 0 घटेगा तो क्या होगा
आप बोलेंगे सर 5 ही बचेगा, है ना। इसी प्रकार से कोई और एक संख्या सोचिए, अगर y का मान अगर आप 1 रखेंगे, 5 तो है ही है, तो 5 में से 1 घटेगा कितना होगा 4, यानी कि y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना होगा 4 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हमने 2 बॉक्स कंप्लीट कर लिए। अब इसके माध्यम से हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन पहले समीकरण 2 को भी तो हल कर ले, है ना। चलिए इसमें भी उसी तरीके से करते हैं, किसी एक को बाहर निकालिए, जैसे 2x को बाहर निकालते हैं, 2x बराबर में 10 माइनस 2y। जब x को बाहर करेंगे तो क्या होगा 10 माइनस 2y, और ये 2 है यहाँ पे, ये कहाँ जाएगा नीचे चला जाएगा। अब बना लेते हैं सर बॉक्स। चलिए सर हमारा बॉक्स बन के कंप्लीट हो गया। अब उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। y का मान कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, जितना मन करे उतना रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे, ध्यान समझेंगे, 0 रखते हैं y के मान, तो देखिए यहाँ पे 10 है, माइनस 2 है, यहाँ पे 0 रख देंगे, नीचे 2, तो इसको साथ गुना होगा, 0 बना देगा। अब बचा कौन 10 को 2 से भाग देंगे तो 2 बचे 10, कितना आएगा 5, यानी कि 0 रखने पर कितना आएगा 5, है ना। चलिए उसी प्रकार से कोई और सोचिए, जैसे यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं, 10 तो पहले से है, माइनस 2 यहाँ पे है, गुना में 1 कर दिए, बट्टे में 2 है, तो क्या होगा 10 माइनस 2 का 2 बट्टे में 2, 10 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 8, बट्टे में 2 काटेंगे कितना होगा 4। इस प्रकार से अगर हमने यहाँ पे 1 रखा तो कितना मिला हमें 4 मिल गया, सेम बन गया, है ना, सेम जो यहाँ आया था वहां ये। तो ये अपने समतल होते हैं, जो चाहे वो हम रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेम था, हमने क्या रखा, पहले 0 रखा, मल्टीपल किए, 0 बना गया, 2 बचे 10 आ गया। यहाँ पे 1 रखा, 2 1 2, 2 घटाएंगे 10 से 8 होगा, 2 चौका 8, ये हो गया। इस तरीके से हमने ग्राफ के रूप में इसको भी सॉल्व कर दिया। अब बचा है क्या, ग्राफ खींचना। ग्राफ को बोर्ड में खींचना तो कंफर्टेबल मतलब अच्छा तो नहीं होगा, आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो हम अलग से ग्राफ खींच करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो चलिए तब तक के लिए हम लोग दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए सर दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, ये मार्कर तो बड़ा परेशान कर रहा है। दूसरा प्रश्न कहता है x माइनस वाई बराबर कितना है 8, आगे है 3x माइनस 3y बराबर कितना है 16, राइट। चलिए सर इतना हमारे पास है, सेम कंडीशन है, कुछ नहीं करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 में निकाल लेंगे। a1 हमारे पास 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। आगे उसी प्रकार से b1 हमारे पास कितना है, तो सर आप बोलेंगे सर कुछ नहीं है तो -1 है। चलिए सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। c1 हमारे पास कितना है तो 8 है, सही। उसी प्रकार से a2 हमारे पास कितना है तो आप बोलेंगे कि सर 3 है। फिर b2 हमारे पास कितना है तो आप बोलेंगे सर -3 है, और c2 हमारे पास कितना है 16 है ना। चलिए सर सभी हमने ऐड कर लिया है, अब इसको इक्वल करते हैं। a1 बटे में a2 बराबर क्या होगा 1/3। उसी प्रकार से b1 बटे में b2 को आप देखेंगे तो क्या होगा -1/3, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे c1 बटे में c2 यानी कि 8 बटा कितना है 16, काटेंगे क्या होगा 8 1 8, 8 दूना 16 हो गया, राइट। तो क्या मिला, यानी कि यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा c1 c2 लिखना भूल गए। c1 बटे में c2 बराबर कितना था 8 बटा 16, इसको काटेंगे 8 1 8, 8 दूना 16। अब इसको जब मिलाएंगे तो अब ध्यान से देखेंगे, a1 बटे में a2 क्या b1 बटा b2 से बराबर है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल बराबर, क्या है बिल्कुल बराबर है। आगे देखेंगे b1 बटा b2 क्या c1 c2 से बराबर है, c1 c2 से बराबर है। आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/8 है, ये बराबर नहीं। तो जब इस तरीके से कंडीशन बनता है, जब बराबर नहीं होता है तो आप क्या बोलते हैं असंगत है, क्या है असंगत है ना। तो पहले ही प्रश्न में बोल रखा था कि संगत है तब ग्राफी विधि सर कीजिए, लेकिन ये तो संगत है ही नहीं है, ये तो असंगत है, तो इसे क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे।